राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं एक विकास जी ने मुझे एक प्रश्न भेजा था, उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी अपनी समझ के अनुसार। 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किए हैं आपको बताने के लिए कि जिससे कि आपका ये क्वेश्चन जो है आपके माइंड में क्लियर हो जाए। आपने पूछा था क्या ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम होती है, क्या हमारा आधा अधूरा शरीर जो जाता है जिसके अंदर से ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, क्या वो आगे जाके हमें कुछ प्रॉब्लम देते हैं। ऐसा आपके मन में आशंका थी, इसलिए आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा। उस चीज़ का उत्तर ये है कि सबसे पहले गणेश जी को हम ले लेते हैं। गणेश जी का सर काट दिया गया था और उसके बाद हाथी का सर उनके सर के ऊपर लगा दिया गया था। तो उस ऑर्गन एक्सचेंज से, या वो समझिए कि जो दोनों के ऑर्गन्स एक्सचेंज हुए, यानी कि एक डेड बॉडी का उसको मार के ख़त्म करके एक चीज़ को वहाँ रिप्लेस किया गया, तो उसके कारण से गणेश जी का नाम तो बहुत बड़ा, तो कोई उनको दिक्कत तो नहीं हुई, प्रथम पूज्य कहलाए। और उसके बाद सेकंड जो एक एग्जाम्पल है वो मैं ये बताना चाहती हूँ। ऋषि दधीचि की हड्डियाँ जो हैं वो वज्र बना के, एक उनका हथियार बना के उसे यूज़ किया गया था युद्ध में। तो उनकी जो बोन्स थी, जो हड्डियां थी, वो भी काम आई और उसका भी यूज़ हुआ किसी न किसी मानवता की भलाई के लिए। उसी प्रकार से माँ पार्वती जब अपनी देह छोड़ दी उन्होंने, जब वो अपने पिता के घर में जाकर उन्होंने अपने आप को ही नष्ट कर दिया था, तो उस समय शंकर भगवान जब उनको लेकर के घूम रहे थे तो विष्णु जी ने उन्हें अपने चक्र से सारे उनकी बॉडी के पीसेस कर दिए थे। तो जो वो टुकड़े थे वो सारी जगह गिरे और वो सब जगह पूजनीय हो गई, वो सारी की सारी जगहें। तो आप ये सोचें कि इस चीज़ के अंदर कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपके शरीर का कोई अंग आपके जाने के बाद किसी के काम आ सकता है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि भाई आप अपनी ऑर्गन्स डोनेट करो, वो आपकी अपनी इच्छा है, आप करना चाहो। और ईश्वर ने अगर आपकी इच्छा के अनुसार आपकी ऑर्गन को किसी को देना ही है या उनको वहाँ मिलनी है, तो वो ज़रूर मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलनी होती तो कितनी बार ऐसा होता है कि बॉडी उस लायक ही नहीं रह जाती। आपने चाहे फॉर्म्स भरे हों, चाहे कुछ भी करा हो, कि बॉडी उस लायक ही नहीं रहती कि आपका एक पार्ट भी किसी के लिए यूटिलाइज हो सके या यूज़ हो सके। तो इसलिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स आज बताए भी हैं, एक मैंने आपको गणेश जी का बताया, एक ऋषि दधीचि का बताया मैंने जिनके पार्ट्स यूज़ हुए, एक मैंने आपको पार्वती माँ के बारे में बताया जिनके हर एक पार्ट जहाँ पे गिरा था बॉडी पार्ट, वहाँ पे आज एक शक्तिपीठ है। तो आप ये समझ गए होंगे इस आंसर से कि ये आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, बल्कि आप इस चीज़ के लिए खुश हों कि आपका कोई भी अंग जो है मानवता के काम आ रहा है। तो इस चीज़ को अगर अग्नि में हम वेस्ट ही करने वाली बात है, अगर कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है किसी के लिए तो क्या दिक्कत है, वो तो अग्नि में ही मिल जाएगी सारी की सारी। तो वो पंचभूत के अंदर सब चीज़ मिल जाती है, कुछ रहता थोड़ी ना है बॉडी के अंदर उस टाइम पे। अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है कि मैं अपनी ऑर्गन डोनेट करूं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी अपनी, और जब ईश्वर ने अपनी ऑर्गन्स डोनेट करके या मानवता के लिए यूज़ की हैं, तो आपकी भी यूज़ हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आप ये समझे कि आप किस्मत वाले हैं कि आपको ईश्वर ने इस काम के लिए चुना है। उन्होंने कोई विशेष लोगों को ऐसी चीज़ों के लिए चुना होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर पाते हैं तो ये मानवता के लिए भलाई है। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो। और भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी बुद्धि और अपनी समर्थ और अपनी समझ के अनुसार जो मुझसे उचित बनेगा मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगी। नमस्कार।